ये इधर से मिलते हैं, लोग देते हैं, छोड़ते हैं, फिर आते हैं 8 महीने के बाद फिर लग जाते हैं। ये हमको नहीं छोड़ता, हम इसको नहीं छोड़ते। यारों दोस्तों में महफिलों में बैठ के पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद थनियाल। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं यहाँ पे फैज़ाबाद के मकाम पर, और ये जो जगह है, ये फैज़ाबाद का मकाम, इसको जो शहरी जो हैं कहीं भी किसी भी शहर में जाते हैं तो ये मरकज़ जाना जाता है। यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट की यानी कि ट्रांसपोर्ट यहाँ पे मिलती है कहीं भी जाते हैं, और ये यहाँ पे चेक पोस्टें भी लगी हुई हैं और यहाँ पे चौकी भी यहाँ पे साथ ही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऐसा यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे बहुत से नशेई जो हैं उन्होंने डेरे लगाए होते हैं, और वो नशेई जो होते हैं शहर का अमन व अमान जो होता है वो ख़राब कर रहे होते हैं। वो कैसे ख़राब कर रहे होते हैं कि जब वो नशे के लिए उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो शहर की तरफ रुख करते हैं, वहाँ से चोरी चिकारी करते हैं, और कुछ वारदातें भी सामने आई हैं जो ये लोग करते हैं। अब यहाँ पे किसकी ज़िम्मेदारी है कि इनको देखे? कौन है जो इनको देखे कि ये जो काम हो रहा है यहाँ पे, ये जो नशा आवर अशिया यहाँ पे चीज़ें इनको मिलती हैं, कौन इनको देता है, कहाँ से लाते हैं, पैसे कहाँ से लाते हैं? आइए हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कुछ लोगों को ढूंढने की, फिर उनसे बात करते हैं। आइए हमारे साथ। हाँ जी, ना, वैसे तो नहीं आ सकता ना। ये कहाँ से लाते हैं आप? ये इधर से मिलते हैं, लोग देते हैं। कौन ला के देता है? ये थोड़े लोग हैं तो फैज़ाबाद में देते हैं, कई गुटारियाँ पुल में देते हैं, फिर उदाई में देते हैं। हाँ। तो पैसे शैसे कहाँ से लाते हैं आप? वैसे इधर से मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी भी करते हैं। आपके बहन भाई हैं? सब कुछ है माशाल्लाह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नारोवाल के, अलीपुर सैदा के। अच्छा, नारवाल। तो ये छोड़ना चाहते हैं आप? छोड़ते हैं, फिर आते हैं 8 महीने के बाद फिर लग जाते हैं। तो आपके ख्याल में ये ठीक काम है? काम तो ये बुरा है, लेकिन ये हमको नहीं छोड़ता, हम इसको नहीं छोड़ते। कौन जिम्मेदार होता है इसका कि आप ये नशे पे लगे हैं? किस वजह से आप लगे हैं? ये यारी दोस्ती के हाथ लगे हैं, और कैसे लगे हैं? यारों दोस्तों में महफिलों में बैठ के बुरियों में बस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मतलब कितने अरसे से आप इस काम में पड़े हैं? मुझे हो गया 16-17 साल। 16-17 साल हो गए आप इसी काम में? हाँ, 14-15 साल की उम्र में लगा हूँ। तो आपके वालिदैन बहन भाई आपसे बात करते हैं? सब कुछ करते हैं। वो कहते हैं छोड़ दे, तुम्हारी शादी करते हैं, यही करते हैं, वो करते हैं। तो नहीं छुट्टी? ये नहीं। तो डेली के कितने पैसे कमा लेते हैं? जो कमाते हैं इसी में लगाते हैं। कितना कमा लेते हैं? अंदाजा ही नहीं है। जब पूरे होते हैं इस पाउडर के बाद पाउडर पीते हैं, फिर जाते हैं, फिर कमाते हैं, फिर पाउडर लेते हैं। बस। कोई ला के देता है या जाके खुद लेके आते हैं? खुद लेके आते हैं। कहाँ से आप लाते हैं? फिर उदाई से। अच्छा, पीर वदाई से। कोई बता सकते हैं कौन देता है आपको? ये इधर फैज़ाबाद में जाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अच्छा। ये मेट्रो वाले पुल के नीचे जाओ। अच्छा, वहाँ से मिल जाती है? जाओगे तो तुम्हें पता खुद चलेगा कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। अच्छा, जो लोग नहीं पीते ये पाउडर शोडर और ये, उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनको यही देंगे कि आप लोग नहीं पियो, ये बुरा काम है, ये जिंदगी तबाह करेगा। ये काला जादू समझ लो। जिसने एक बार लगा लिया वो इसको छोड़ेगा भी, फिर साल भी छोड़ेगा, फिर इसको ऊपर आन गिरेगा। दोबारा फिर से इसके ऊपर आ जाएगा। जब यार दोस्त को एक को देखेगा फिर इसके ऊपर आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कितने अरसे से इस काम में हैं? मुझे हो गए हैं 2-2.5 साल हो गए हैं। 2-2.5 साल। आपको किसने लगाया इस काम पे? बस कोई किसी ने भी नहीं लगाया, खुद ही लगे हैं। खुद ही लगे हैं। तो ये क्यों, मतलब आप इस काम में आए? क्या कोई मतलब इश्क हुआ था, कोई प्यार हुआ था? इश्क किसी से भी नहीं होता है। इश्क सिर्फ अल्लाह की ज़ात से या हुजूर पाक से है, उसके अलावा कोई इश्क नहीं है। तो फिर क्या वजह हुई कि आप इस काम में आ गए? शैतान की पकड़ में आ गए और लग गए इसमें, और अभी छोड़ नहीं किसी सकते। दोस्त ने कहा था या खुद ही? खुद ही। दोस्त मोस्त कोई नहीं होते हैं। अच्छा, खुद ही आए हैं? तो जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इधर गई हूँ, पिंडी इस्लामाबाद जी। की? किस जगह का? मैं इकबाल टोन का। तो भाई बहने वालिदैन आपके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हैं। वहाँ भी है, वहाँ वाले से बहुत हो गए हैं, भाई हैं। अच्छा, अगर आपका भाई ये काम करे उसको क्या कहेंगे आप? कि दबा के करो, हैं? दबा के। अच्छा। भाई ये काम करे तो उसे कहिए दबा के ये काम करो, है ना? अच्छा। वो मैं ये तो बता रहा हूँ कि जिसने पिया है वही पछता रहा है, जिसने नहीं पिया वही पछता रहा है। अच्छा, तो आप बताइएगा आप कहाँ के हैं?
हमारा जिला रावलपिंडी है, तहसील मरी में हाँ। रहते हैं। मरी कौन सी जगह? मरी कंपनी बाग हमारा घर है। अच्छा, कंपनी बाग के हैं। तो क्या कहते हैं, आपके अम्मी अब्बू उधर ही हैं, वालिदैन? अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो फौत हो गए। अल्लाह माँ जन्नत नसीब करे। बहन भाई? बहन भाई हम 3 भाई हैं, हाँ हाँ। 4 सिस्टर हैं। अच्छा, तो मुंह ऊपर करेंगे? हाँ ना, तो उधर मोड़ देना। नहीं उधर नहीं मोड़ना। उधर नहीं मोड़ा तो पर्चे, अच्छा ऐसा करा तो पर्चे, ऐसा करो फैशन है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अगर आपका भाई ये काम करता है उसको क्या मशवरा नहीं देंगे? नहीं, हम यही मशवरा देंगे कि भाई नहीं करो। तो तो आप करो। क्यों उस काम में लगे? काम शाम क्या करते हैं? बस हम मिल में काम करते हैं, आटे की मिलें नहीं है जो, हाँ 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 ये अमीर लोग जो चलाते हैं, तो हम चक्की आटा निकालते हैं, हाँ हाँ। सुपर फाइन, मैदा, सूजी, चोकर वगैरह, फाको हैं। तो बात ये है कि एक नुक्ते में बात ख़त्म हो जाती है। हम भी कर्नल की बेटी के साथ प्यार था, तो उसने हमको पैसे लगाए, इश्क किया, हमको छोड़ दिया बेवफा करके रोड में। बस अच्छा, हम इस वजह से आप ये काम शुरू कर दिया? हाँ। उन्हें पता है किसको? जिससे प्यार हुआ था? हाँ ना, उसको पता है, वो डेली ना फोटो शोटो भेजते रहते हैं आपने? सब चीज बेचता रहता है। अच्छा, चलिए ठीक। अगर मुझे बताएं, अगर कोई एक आम शहरी ये काम करे उसको क्या मशवरा देंगे आप? भाई बोलेंगे कि दबा के करो, अच्छा, मंड के करो। मंड के करो। तो ये नहीं, वैसे आप ये छोड़ना चाहते हैं? अरे भाई हम छोड़ने क्या, हमारे बाजू भाई हैं, हमारे इलाज किए हैं, एक भी नहीं, 70 लाख रुपया कोई छोटी चीज नहीं है। अच्छा। लगाया है, फिर हम टोनिंग करा के फिर हम चढ़ गए नशे में। अच्छा, ये काम- नशा जो है ना, कब्र में ही 5 तख्ते जब चढ़ेंगे ना, उस टाइम हम कलमा पढ़ के छोड़ सकते हैं, दुआ करो नसीब हो जाए, तो उसके अलावा हम नहीं छोड़ सकते। हम अल्लाह सच्चे आपको सेहत आशिक दे, हैं। अल्लाह बस आपको सेहत दे, सेहत और तंदुरुस्ती झूठ दे। ईमान की कैंची है, तो अल्लाह आपको भी। ठीक है जी, नाज़रीन, आपने देखा कि हमने यहाँ पे इन लोगों से बात की है और इनके साथ जो बात हुई है, अब ये इनसे हमने बड़ी गहरे तरीके से बात की है। अब इनका ये कहना है कि हम लोगों ने ये नहीं छोड़ना। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये लोग जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे हसास इदारा भी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पीर यहाँ पे फैज़ाबाद है, आगे थोड़ा सा आगे आप देख सकते हैं। और फैज़ाबाद से जब हम डबल रोड वाली साइड पे आए हैं, ये यहाँ पे ये लोग बैठे हैं और अब ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो ये सोचने की बात है कि ये लोग पैसे भी कहीं से लाते होंगे। अब मज़दूरी तो ज़ाहिर सी बात है, ये दिन को अगर यहाँ पे बैठे रहेंगे तो मज़दूरी तो ज़ाहिर सी बात है, फिर इनको कहाँ पे मिलेगी शाम की, क्योंकि मज़दूरी तो नहीं देता। फिर ज़ाहिर सी बात है उसके बाद इनके ऊपर फिर पैसा इनको ज़रूरत होता है, ये नशे के लिए चीज़ें लाने के लिए, मनशियात लाने के लिए इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसे के लिए फिर ज़ाहिर सी बात है कुछ डकैती और कुछ वारदातें भी हो सकती हैं। हम ये नहीं कहते कि ये करते हैं, लेकिन हो सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर पैसा इनको चाहिए तो पैसा कहीं ना कहीं से, इस पैसे का तो बंदोबस्त करना ही होता है कि पैसा अरेंज करके फिर जाके ये चीज़ें ख़रीदें। ये चीज़ें, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद है नाज़रीन। ये जहाँ पे मेरा कैमरामैन खड़ा है, ये बैक साइड पे IJP रोड है, IJP रोड, और IJP के सामने वाली साइड रावलपिंडी है और इस साइड पे इस्लामाबाद है। तो ये रावलपिंडी इस्लामाबाद की हद कहें तो ये यहाँ पे ये लोग बैठे, इन्होंने डेरे जमाए होते हैं और यहाँ पे आगे पुलिस चौकी भी है। अब इंतज़ामिया के ऊपर सवाल है कि इंतज़ामिया ये कहाँ पे स्टैंड कर रही है कि ये लोग अगर यहाँ पे बैठे हैं तो यही लोग फिर यहाँ पे वारदातें भी हो सकती हैं, इनकी वजह से अमन व अमान शहर का है वो ख़राब हो सकता है। तो हुकूमत वक्त ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये अगर यहाँ पे ऐसे मामलात हैं तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, बाकी मामलात से निकलें और ये अमन व अमान के मामलात जो हैं आवाम के ऊपर नज़र होनी चाहिए। नाज़रीन, हुकूमत से हम यही अपील करेंगे कि इन चीज़ों को फोकस करें, प्लानिंग करें ताकि ये लोग ये जो मामलात हैं ये मामलात बेहतर हो सकें और मुल्क में और शहर में अमन व अमान पैदा हो। अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन फ्रांसिस के साथ अतीक खालिद धनियाल को दीजिएगा इजाज़त। अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।